हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, मीरा के पद, जिसकी लेखिका स्वयं मीराबाई जी हैं, जिनका जन्म सन 1498 और निधन सन 1563 ईस्वी सन में हुआ था। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा जी का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दूधा राव उन्हें मेवाड़ ले गए थे, क्योंकि मीरा की मां का देहांतवश हो चुका था। दूधा राव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति की ओर उन्मुख हो गई थी। अब हम देखेंगे कि श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता मतलब जोधपुर के निकट एक कुड़की नामक गांव में हुआ था। जोधपुर मतलब मेड़ता जो है वो जिला जोधपुर में है, जो कि राजस्थान में है। वहाँ पे कुड़की नामक गांव में हुआ था। गांव में राव रतन सिंह राठौर के वहाँ हुआ था। और 2 वर्ष की उम्र में मतलब छोटी उम्र में मीरा जो थी वो अपने दादा दूधा राव के साथ मेड़ता में ले गए थे, क्योंकि उनकी माँ का देहांत हो गया था। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी मीरा जी के बारे में, कि जब मीरा की माँ जिंदा थी तो एक बार उनके भवन में या उनके महल में किसी की शादी थी या ब्याह था। तो उनकी जो माँ थी वो काफ़ी व्यस्त थी, तो बार बार वो अपनी माँ को पूछ रही थी, मतलब लड़की की शादी थी तो सब जो सहेलियाँ थी वो लड़की को बोल रही थी तेरा दूल्हा ऐसा है। तो मीरा जी ने भी सुना, तो वो बार बार अपनी माँ से कह रही थी कि माँ मेरा दूल्हा कब आएगा, मेरा दूल्हा कैसा है। तो उनकी जो माँ थी वो काम कर रही थी, तो बार बार मीरा उनको परेशान कर रही थी, मीरा जी। तो वो परेशान होकर उन्होंने देखा कि वहीं पे पास में एक टेबल जैसा कुछ रखा था, उस पर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। तो उन्होंने वो मूर्ति मीरा जी को दे दी और कहा कि यही है तेरा दूल्हा और यही है। तो तब से जो मूर्ति थी उनके पास, तो तब से वो श्री कृष्ण भगवान की वहीं से वो भक्त बनी और उन्हीं से उनको प्रेम हुआ और उन्हीं को वो अपना दूल्हा मानने लगी। और जब वो अपने दादा दूधा राव जो हैं, जब वो उनके संग आई मेड़ता, तभी भी वो मूर्ति साथ में लेकर आई थी कृष्ण भगवान की बंसी वाली। और उनके जो दादा थे वो भी वैष्णव भक्त थे, मतलब कि वो भी विष्णु के ही भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गए, और वहीं से वो कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हुई, मतलब वहीं से उनको वो परिवेश मिला और वो उसमें ही पूजा पाठ वो करने लगी। उनका जो ब्याह था वो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के 7 वर्ष के बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया और अब वे अपना अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई। यहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद अर्थात मीरा के द्वारा जो भी उन्होंने पद रचे हैं वो मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त हैं। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूपछटा के प्रति अनन्य आसक्ति उन अनेक भावधाराओं में बह चली हैं मीरा जी। यहाँ संकलित पहले पद में, अब यहाँ जो नीचे पद दिए गए हैं उसका जो सारांश है वो यहाँ ऊपर दिया गया है। और मीरा पदावली जो है वो मीरा जी जो है उनके पदों के द्वारा है। कहा जाता है कि मीरा ने ये जो पद हैं वो मीरा जी ने स्वयं नहीं लिखे, उनके जो शिष्य वगैरह थे वो लिखते थे, लेकिन मीरा जी गाती थी, इस वजह से उनको मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित किया गया है। अब हम सारांश देखेंगे। यहाँ संकलित पहले पद में कहा गया है कि प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती, लौकिक मोह को त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती हैं। अब यहाँ पे कहा पहले पद में क्या कहा कि मीरा जी जो है वो प्रेम दीवानी है, अर्थात कि वो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करती हैं। और लौकिक मोह मतलब संसार का जो मोह है, जैसे कि माता पिता
बेटा, पुत्र या इस प्रकार का जो भी मोह है वो उन्होंने छोड़ दिया है और वो सब कुछ छोड़ के कहाँ चलेगी, अपने आराध्य श्री कृष्ण के भक्ति भाव में डूब जाती हैं। फिर दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति कर ली। रत्न अर्थात ऐसा जो भी रत्न है, रत्न अर्थात ऐसा अनमोल रत्न जो अगर व्यक्ति को, जैसे सोना एक अनमोल रत्न है। अगर किसी व्यक्ति के पास सोना है और पैसा नहीं तो उस सोने को बेचकर भी वो अपना काम कर सकता है, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। उसी तरह से यहाँ पे श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न मीरा को मिल गया है और उस प्राप्ति श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सद्गुरु को पाकर भावसागर पार उतरने के आनंद कवियत्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति में मत वाली मीरा ने संसार की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया। चरम सीमा अर्थात मरण गति पर पहुंचकर उन्होंने उनकी शरणागति को स्वीकार कर लिया, मतलब वो सब कुछ छोड़कर अब श्री कृष्ण की शरण में आ गई हैं। अब हम पहला पद देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई सकल लोक जोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। भाई छोड़ियो बंदी छोड़ियो सगा सोई। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। असुवन जल सींच प्रेम बली होई। दधी मथी धृत काढ़ी लियो डार दई छोई। राणा विष को प्यालो भेजियो पिया मगन होई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मीरा राम लगन लागी होनी हुई सो हुई। अब पहले पद में, जैसे कि हमने पहले पद के बारे में पढ़ लिया था, तो पहले पद में मीरा जी कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर अर्थात गिरिधर, मतलब गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण भगवान। मेरे तो श्री कृष्ण भगवान है और वही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। फिर वो कहती हैं कि मेरे तो इस संसार में सिर्फ श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को ही उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया है। वो कहती हैं कि मैं अपने महानुभवों से मैंने सारा संसार छान मारा, मतलब कि मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन मुझे दूसरा कोई भी नहीं मिला। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई, मतलब इस पूरे संसार में मेरे श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैंने पूरा संसार ढूंढ डाला कि कोई मेरा अपना है, लेकिन उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। भाई छोड़ियो बंदियो छोड़ियो सगा छोई। फिर वो कहती हैं कि मैंने अपने भाई बंधु सगे रिश्तेदारों सबको छोड़ दिया है। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। साधु संत के साथ रहकर उनके साथ बैठकर कीर्तन खाकर मैंने लोक लाज जो है वो खो दी है। मतलब पहले मुझे डर लगता था कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी तो क्या होगा, लेकिन अब वो डर जो है उनके मन से निकल गया है। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मतलब साधु संतों के साथ रहकर जो भी लोक लाज थी सब कुछ मैंने खो दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। साधु संग बैठी भगत देखी राजी हुई। फिर वो कहती है कि भगवान को, भक्तों को देखकर मुझे खुशी मिलती है। जगत देखी रोई, और जब मैं जगत अर्थात इस संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है कि यह संसार कैसा है। असुवन जल सींच प्रेम बली हुई। फिर वो कहती है कि श्री कृष्ण के विरह में निरंतर आंसुओं को बहते हुए, श्री कृष्ण के प्रेम में निरंतर मेरे आंसू बहे और उस प्रेम से, उस रोने से, उस आंसुओं से मैंने अपनी भक्ति को सींचा है, मतलब अपने प्रेम को सींचा है, उसे एक प्रेम रूपी लता बनाया है। फिर वो कहती हैं दधी मथी असुवन जल सींच प्रेम बली होई, मतलब कि मैंने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण की भक्ति को माना है, उसे एक प्रेम का, उसे एक लता का रूप दिया है, मतलब जिस तरह से वो आगे बढ़े। दधी मथी धुत काढ़ी लियो डार धई छोरी। फिर वो कहती है मीरा जी कहती हैं कि जैसे कि
दही को मथकर घी निकाल लेते हैं, छाछ को मथकर घी निकाल लेने के बाद मथानी को एक और रख दिया जाता है, वैसे ही मैंने इस भवसागर को मथकर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी सार तत्वों को निकाल लिया है। दधी मथी दुत काढ़ी लियो। दधी मथी अर्थात क्या कि वे कहती हैं कि जैसे दही को मथकर उसमें से घी निकाल लेते हैं और उसी तरह से उन्होंने, और मथानी मतलब जो छाछ बचती है ना उसको साइड में रख देते हैं, उसी तरह से उन्होंने क्या किया है, वो क्या बोलती हैं कि मैंने इस भवसागर में, इस दुनिया में रहकर मैंने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी के सार का तत्व निकाल लिया है, मतलब कि और संसार को मैंने किनारे रख दिया है कि उन्हें सिर्फ इस जीवन में कृष्ण भगवान ही चाहिए, उनकी भक्ति ही चाहिए और संसार से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। राणा विस्को प्यालो भेजो पिय मगन हुई। उसके बाद वो कहती हैं, मीराबाई जी जो हैं वो कहती हैं कि राणा जी जो उनके पति थे उन्होंने जहर का प्याला भेजा और उसे भी मैंने खुशी खुशी पी लिया था। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। फिर वो कहती हैं कि अब तो ये बात चारों तरफ फैल गई है, श्री कृष्ण से उनके प्रेम की बात फैल चुकी है और इस बात की जानकारी अब सबको हो गई है। मीरा राम लगन लागी होनी सो हुई। अब ये बात सारे संसार में फैल गई है कि मीरा कहती कि अब तो उनको भगवान की लगन लग गई, अब जो भी होना होगा वो हो जाएगा, उससे उनको कोई भी डर नहीं है। फिर दूसरा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने वस्तु अमोलक ते मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने जन्म जन्म की पूजी पाई जग में सबे खोवायो पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर की जस गायो। अब दूसरे पद में मीरा जी कहती हैं कि मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पद जो है उसमें मीरा जी कहती हैं कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। फिर वो कहती हैं कि मेरे सतगुरु मतलब कि मेरे गुरु या मेरे कृष्ण भगवान जिनकी वो आराध्य है, उन्होंने मुझ पे कृपा करके मतलब मुझ पे अपनी दया करके मुझे ये अनमोल रत्न दिया है जो मेरे लिए बहुत ही अनमोल है और जिसे मैंने अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब खोवायो। फिर वो कहती है कि मैंने संसार में अपनी लाज त्याग दी है, अपनी लोक लाज खो दी है और अपनी जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पा ली है, मतलब कि उनके जीवन का जो भी था धन वो सब कुछ उन्होंने खो दिया है, लेकिन उनके पास सिर्फ एक कृष्ण भगवान के नाम का अनमोल धन है और यही उनके जन्म जन्मांतर की पूंजी पाली है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। फिर वो ये कहती है कि यह एक ऐसी पूंजी है, यह एक ऐसा पैसा है जो ना ही कभी खर्च होता है ना ही कोई इसे चुरा सकता है। यह इतना है कि रोज़ सवाया बढ़ता है, मतलब कि 25वां भाग, एक का 25 भाग जो है वो हमेशा बढ़ता है, कोई उसे चुरा नहीं सकता और सिर्फ बढ़ेगा, खर्च नहीं होगा। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो। फिर वो कहती हैं, मीरा जी कहती हैं कि सच्चाई की इस नाव को पर सवार होकर मैंने अपने सतगुरु रूपी खेवनहार अर्थात कि जो नाव को चलाता है के साथ संसार रूपी सागर पार कर लिया है और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर की जिस खायो। मीरा खुश होकर अपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान गाती है और वो कहती है कि सत की नाव मतलब कि सच्चाई की जो नाव है, जो इस नाव पर सवार होकर वह अपने सद्गुरु रूपी खेवनहार के साथ संसार रूपी सागर को प्राप्त कर लेगी और मीरा खुश होकर अपने इस भगवान कृष्ण का गुणगान गाती है। अब तीसरा पद जो है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अविनाशी रे।
अब तीसरे पद में मीरा जी कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची दे, मतलब कि मीरा जी जो हैं वो कृष्ण भगवान के प्रेम में इस तरह से दीवानी हो गई हैं कि वे अपना सब कुछ भूल गई हैं और वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं और उनको किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं है, सिर्फ वो पैरों में घुंघरू बांधकर भगवत भक्ति में लीन होकर नाच रही, कृष्ण भक्ति में लीन होकर बस नाचे जा रही हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी रे, सास कहे कुलनासी रे। अब इस प्रकार का उनका नृत्य देखकर लोग जो है वो ये देखकर वो यह कहते हैं कि मीरा जो है वो पागल हो गई है, और मीराबाई की जो सास है वो कहती है कि इसने मेरे कुल का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया, मतलब यह कुल का अस्तित्व समाप्त करने वाली कुलनासिनी है। फिर जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हाँसी रे। अब उसके बाद यह सब देखकर राणा जी जो उनके पति थे उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला भेजा, पर मीराबाई निश्चित होकर वह जहर भी हंसते हंसते पी गई रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। फिर वो मीरा जी जो है वो ये कहती हैं कि मैं तो अपने आप को अपने भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हूँ और मैं अब उनकी दासी हो गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अविनाशी दे। यस, अब मीरा जी कहती हैं कि मैं तो अपने गिरधरधारी भगवान श्री कृष्ण, आप अजर अमर हैं, हे प्रभु आप मुझे अपने शीघ्र दर्शन दीजिए, मतलब आप शीघ्र ही आकर मुझसे मिलिए। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेंगे। सबसे पहले गिरिधर अर्थात गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, गोपाल अर्थात गायों के पालक श्री कृष्ण, दधि अर्थात दही, धृत अर्थात घी, राम रतन धन अर्थात राम रूपी धन रत्न का धन, अमोलक अर्थात अमूल्य, अपनायो अर्थात अपनाया, खेवटिया अर्थात नाव चलाने वाला, नाविक, हरक अर्थात प्रसन्न होकर, बावरी अर्थात पागल, कुलनासी मतलब कुल को नाश करने वाली, और छोई अर्थात छाछ, पूंजी अर्थात धन संपत्ति। अब आप लोग को बच्चों एक बात बताना चाहूँगी कि इस पाठ में जो पहला प्रश्न है, भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया और भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया उससे वह कैसे पार हुए, तो ये जो प्रश्न है वो आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यह प्रश्न जो है वो पिछले 2 साल से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। अब हम इसके एक एक वाक्य में उत्तर देखेंगे, और हाँ, एक एक वाक्यों में से भी जो 5 प्रश्न दिए इसमें से भी कोई भी एक प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? श्री कृष्ण भगवान की। मीराबाई को कौन सा धन मिल गया? तो मीराबाई को राम रतन रूपी धन मिल गया। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने उन्हें क्या कहा? तो कुलनासी रे। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा? तो मीरा को विष का प्याला राणा जी ने भेजा था। किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया? तो अपने सद्गुरु की कृपा से। तो यहाँ पर ये पाठ हमारा समाप्त होता है, ये पद समाप्त होते हैं। धन्यवाद।